ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? प्लीज राइज योर हैंड। यस, परफेक्ट। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहता हूँ आज का जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन का अंदर। आई एम सरोज पनिग्राही फ्रॉम भुवनेश्वर। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे में होंगे एंड अभी पूरे महीना भर आपने जबरदस्त इस महीना का अंदर काम कर रहे हो एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपने प्लान दिखाया इस महीना का अंदर। सी मोर पीपल शो मोर प्लान आपने इस महीना भर में इतने अच्छे काम कर रहे हो। और ये काम इस महीना क्योंकि हम मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर काफी लोग जो मैं देखा हूँ लोग हमारा लीडर्स जाके एम्बियंस जाके डिफरेंट एरिया में छोटे छोटे इवेंट करना शुरू कर दिया। जूम तो सुबह सुबह हम लोग प्रोग्राम करते हैं, सारे टीम इंडिविजुअल टीम अर्ली मॉर्निंग हम लोग प्रोग्राम करते हैं। 5 बजे 6 बजे 7 8 9 बजे तक प्रोग्राम चलता है एंड रात को 8:30 वाला प्रोग्राम भी होता है। बट इस बीच में जो टाइमिंग होता है सुबह 6 7 8 9 बजे से लेकर शाम को 6 7 8 बजे तक काफी लीडर्स अभी ट्रैवलिंग करना शुरू कर दिया, एक शहर से दूसरे शहर जाके मीटिंग करना शुरू कर दिया एंड इन बिटवीन हमने ये मॉर्निंग सेशन और रात वाला सेशन को जारी रखा, आगे भी इसको करेंगे। बट ये इस बीच में जो सेशन हम लोग कर रहे हैं आप लोगों के लिए, जैसे हम लोग अभी बीच में काफी सीसीएस कराया, बीच में कुछ मिलियनर स्टॉक कराया था और आज एक जबरदस्त एक शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम होने जा रहा है क्योंकि बीच बीच में आपको भी ट्रेनिंग आपको हमने कहा था आपको स्टार्टअप टू एक्सेलरेट स्पेशल प्रोग्राम काउंसलिंग प्रोग्राम ये सब होने वाला है क्योंकि पॉसिबल नहीं है सब लोगों को इकट्ठा बुला के प्रोग्राम करना। और इकट्ठा सब लोगों को बुलाएंगे तो हॉल भी उतना बड़ा नहीं मिलेगा। बट हम इस माध्यम के अंदर हम सब लोगों का पास पहुंच जाएंगे जो हम पिछले 7 8 महीना से कर रहे थे। जितने लोग आपका कांटेक्ट में है अभी भी आपका टीम बंदे को इन्फॉर्म करिएगा, एक जबरदस्त शानदार ट्रेनिंग सेशन होने जा रहा है आज। बहुत सारी चीजें आप नया चीज सीखने वाला है। तो आज ये सेशन को हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, एग्जैक्टली 30 हो गया हम शुरू करेंगे। बट शुरू करने से पहले मैं आपको कहूंगा सबका हाथ में पेन एंड सामने डायरी होना चाहिए। डायरी पेन का बिना कोई भी सेशन ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया नहीं जा सकता। सो मैं देख रहा हूँ काफी लोगों का हाथ में डायरी पेन है। यस, ग्रेट ग्रेट, वाओ। जो लोग अभी भी खड़े हैं थोड़ा बैठ जाइए, कहीं पे भी हो आप बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और 45 मिनट्स 1 आवर तो सेशन रहेगा। अगर ये सेशन को आपने ध्यान से सुनने का साथ समझ लेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट आप इसको नोट डाउन करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत सारी चीजें आज आपको सीख पाओगे। नहीं तो केवल सुन के आप आज रात को या कल सुबह भूल जाओगे। अगर लिखेंगे 2 साल बाद भी आपको काम आएगा। यस, मैं देख रहा हूँ काफी लोग अभी लिखना शुरू डायरी पेन का साथ बैठे हैं। सो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आज का जो सेशन है ट्रेनिंग सेशन है, एक शानदार एक जबरदस्त लीडर हमारा बीच में है जिनको मैं इनवाइट करूंगा। सो आप डिस्टर्ब नहीं होना है, इधर उधर उठना नहीं है, खुद का साथ इनडिसिप्लिन नहीं होना है क्योंकि थोड़ा सा डिसिप्लिन आप लोगों का साथ अगर मेंटेन करेंगे कंप्लीट ये सेशन ट्रेनिंग सेशन को आपको समझ आ जाएगा। तो आज वन मोर आपको चेंजेस बदलाव आज से शुरू होने वाला है। सो मैं चाहूंगा जोरदार क्लैपिंग का साथ एवरीबॉडी जोरदार क्लैपिंग दीजिएगा। आज का जो हमारा ग्रेट लीडर को इनवाइट करेंगे। सो जोरदार क्लैपिंग का साथ इनवाइट करेंगे। प्लीज वेलकम मिस्टर सरेंद्र कुमार जी फ्रॉम रांची। प्लीज वेलकम। ओके, थैंक यू एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आज आप सभी लोगों का। सर पहले मैं कंफर्म होना चाहूंगा कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस यस, परफेक्ट। ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आज आप सभी लोगों का एक बेहतरीन, एक शानदार, एक जानदार, एक वंडरफुल सेशंस के अंदर, जहां पे जैसा सर ने बताया कि तकरीबन मैं आपके साथ 45 मिनट यहाँ पे रहूंगा। बट इन 45 मिनट के अंदर आप इन सेशन से क्या लेंगे वो निर्भर मुझ पे नहीं करेगा। मैं आप सभी लोगों के लिए समान कंटेंट को आज यहाँ पे डील करने वाला हूं। बट इन 45 मिनट का लाभ कैसे आप लेंगे ये पूरा और पूरा निर्भर आप पे करने वाला है। मेरा 2-3 रिक्वेस्ट है सेशंस को शुरू करने से पहले। पहला ये कि आप इस सेशंस में जब तक बैठे मोबाइल स्क्रीन पे आप हमें देखते रहें। आप ऐसा लगे कि आप और मैं आपस में बातें कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आपकी आई कांटेक्ट बनी रहेगी और आप चीजों को समझ पाओगे।
दूसरा, अगर आप इधर उधर कहीं पे भी हैं, स्थिर होके बैठ जाएं, स्क्रीन के सामने रहें। दूसरी जो अहम चीज है सेशंस के अंदर, वो है कि आप बैठें और डायरी और पेन के साथ बैठें, ताकि जो चीजें आपको महत्वपूर्ण लगे, आप कोशिश करें कि आप उन चीजों का नोट डाउन बनाएं। क्योंकि जैसे सर ने बताया कि केवल अगर आप सुनेंगे तो इट मे बी पॉसिबल कि आप उसे आज कल तक भूल जाएंगे। बट लिखने से क्या होगा, आपको पहले ये समझना है। माय डियर फ्रेंड्स, हम सब जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी वजह से इंजेक्शन लेते हैं। इंजेक्शन, तबीयत खराब हो गई तो क्या लेते हैं? इंजेक्शन। माय डियर फ्रेंड्स, अब जैसे बीमारी अगर दूर भगाना हो, बुखार लग गया, ठीक नहीं हो रहा, क्या लेते हैं? इंजेक्शन। तो कहते हैं इंजेक्शन जिसकी असर 24 घंटे होती है, लेकिन टीका अगर लगाया जाए तो उसकी असर पूरी जीवन होती है। अगर टीका लगाया जाए तो उसकी असर पूरी जीवन होती है। तो जब आप इस ट्रेनिंग को समझ के, लिख के और अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करने लगते हैं, तब ये इंजेक्शन की तरह नहीं, आपके जीवन में टीकों की तरह काम करने लगती हैं। और केवल अगर आप इंजेक्शन लेंगे तो वो टेम्पररी मोटिवेशन है। आज लिया, 24 घंटे में वो उसकी असर जो है एक्सपायर कर जाएगी, 48 घंटे में तो बिल्कुल ही कर जाएगी। सो रिक्वेस्ट, डायरी पेन लेके साथ में बैठें और जो भी चीजें अच्छी लगे उसको प्रॉपरली नोट डाउन करें। सो मैं शैलेंद्र कुमार फ्रॉम रांची, झारखंड, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस सेशंस में आए। मैं आपका स्वागत करता हूं और यहाँ पे 208 पीपल्स अभी हैं, हो सकता है और भी काफी सारे लोग ऐड हो जाएंगे। बट इन 208 लोगों से कहना चाहूंगा कि कुछ भी हो जाए आप क्विट मत करना, अंत तक बने रहना और आपकी जिंदगी में कल्पनातीत परिवर्तन होगी, ये हमारा भरोसा है। आज की जो पूरी टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स थिंकिंग वर्सेस नॉलेज के ऊपर है। माय डियर फ्रेंड्स, आज की टॉपिक थिंकिंग वर्सेस नॉलेज के ऊपर है, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी हिस्ट्री मेकिंग पीपल्स हैं, अगर आप उनकी सोच को समझें तो वो सक्सेस की जो सबसे बड़ी क्रेडिट देते हैं, वो देते हैं हाउ यू थिंक अबाउट योरसेल्फ। लेकिन जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं, जितने भी लोअर क्लास के पीपल हैं, उनके नजरिए से अगर देखा जाए तो उनका मानना है कि सक्सेस कम्स फ्रॉम नॉलेज। वो सोचते हैं कि सफलता जो है वो नॉलेज से आती है। माय डियर फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल्स, हिस्ट्री मेकिंग पीपल्स, इन सब ने अपने जीवन के निचोड़ में एक चीज देखा है और कहा है कि सक्सेस कम्स फ्रॉम हाउ यू थिंक अबाउट योरसेल्फ। आप अपने बारे में कैसे सोचते हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप सभी लोगों से ना केवल ट्रेनिंग करूंगा, मैं बात करने वाला हूं। देखिए हमारे सामने अरुण एस राय सर बैठे हुए हैं। हाउ आर यू सर? हमें उम्मीद है कि आज हम सब यहाँ से बहुत 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 कुछ सीखने वाले हैं। तरुण सर को मैं देख रहा हूँ गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। तरुण सर, हाउ आर यू? अभी देखो सुरेंद्र सर हैं, प्रोग्राम्स को कितने कंसंट्रेशन से सुन रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आज जितने भी पीपल्स यहाँ पे हो, अंजलि मैम देखो उन्होंने तो अभी प्रोग्राम्स को लिखना शुरू कर दिया है। ओ माय गॉड, शक्ति सर, हाउ आर यू सर? कैसे हैं आप? देखो इंद्रजीत सर अभी अपनी क्लिनिक से भी प्रोग्राम में बैठे हुए हैं। सो एवरी पीपल्स, हो माय गॉड। और मुझे सबसे अच्छी बात आज ये लग रही है कि मैं जितनी भी दूर जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ आप में से सभी लोगों का वीडियो ऑन है और ये एक गुड काइंड ऑफ हैबिट्स हैं जो आपने अपने अंदर बिल्डअप करी हैं। और रियली मैं कह रहा हूँ कि आज आप जितने भी लोग वीडियो ऑन करके स्क्रीन के सामने बैठ के डायरी पेन लेके बैठ के सेशन अटेंड कर रहे हो, कसम से कल्पनातीत परिवर्तन की ओर आप चल चुके हैं। थिंकिंग वर्सेस नॉलेज के ऊपर एक शब्द कहूंगा, द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज थिंकिंग एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड इज ऑल्सो थिंकिंग। देखो कहते हैं कि इस दुनिया में जो सबसे कठिन काम है, जो लोग नहीं करते हैं, वो है सोचना। और इस दुनिया में जो सबसे जरूरी काम है, जो हर किसी को करना चाहिए, वो है सोचना। आज सोच की जो ताकत है, जैसे आप सोच रहे होंगे या फिर जब आपने वेस्टीज को ज्वाइन किया होगा,
तो जब आप वेस्टीज ज्वाइन किए होंगे तो आप हमेशा सोचते होंगे कि कैसे मैं लोगों को इनवाइट करूं। इसका मतलब यू आर थिंकिंग अबाउट नॉलेज, कैसे मैं लोगों को प्लान दिखाऊं, कैसे मैं टीम वर्क करूं, कैसे मैं फॉलो अप करूं। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि ये सारी चीज दैट इज द पार्ट ऑफ लर्निंग, और लर्निंग केवल और केवल आपकी सफलता में 10% की भूमिका निभाती है, केवल 10%। जो 90% बहुत अहम है, आज उसके बारे में कुछ चर्चाएं आपसे करने वाला हूं। माय डियर फ्रेंड्स, डू यू नो द पावर ऑफ थिंकिंग? जो थिंकिंग है उसकी पावर क्या है? सो डॉक्टर बर्नी एस सैगल, जिन्होंने अपने एक महान पुस्तक के अंदर कुछ चर्चाएं करी हैं, आज उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। उन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर लिखा है कि एक बार, माय डियर फ्रेंड्स, कैलिफोर्निया के अंदर एक लेडी जो तकरीबन और तकरीबन 70 इयर्स की हो चुकी थी, 75 इयर्स की हो चुकी थी, 75 इयर्स की एज में एक दिन उस लेडी को एहसास हुआ कि अब हमने जीवन के असली समय जो थे वो हम निकाल चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारे अंदर इतनी ताकत है कि मैं अच्छे से चल सकती हूँ, मैं अच्छे से सारे काम अपना खुद कर सकती हूँ, और मुझे जीवन में कुछ और बेहतर करना चाहिए। एक लेडी की सोच आती है, कब आती है दोस्तों? एट द एज ऑफ 75। वर्नी एस सहगल बताते हैं कि वो लेडी को जिस रात ये सोच आती है कि मुझे इस जीवन में भी कुछ करना चाहिए, वो अगले ही सुबह डिसाइड एक चीज को डिसाइड करती हैं और वो एक हॉस्पिटल में जाती हैं। और वो एक हॉस्पिटल जो कैंसर हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में जाके हॉस्पिटल की जो मैनेजमेंट है, उसकी मैनेजमेंट के पास जाके कहते हैं कि देखिए मेरी उम्र 75 साल हो गई है, और अब हम अपने जीवन में जितने भी कैंसर के वो पेशेंट हैं जो आपके इस हॉस्पिटल में लास्ट स्टेज में गुजर रहे हैं, हम उन सारे पेशेंट्स के लिए प्रेयर करना चाहते हैं। वहां की मैनेजमेंट ने जब इस बारे में अपनी टीम से बात करी, तो सारी टीम के लोगों की एक ही सहमति थी कि प्रेयर करने में क्या फायदा, मतलब क्या जाता है, प्रेयर करने में दिक्कत क्या है। तो उन्होंने उनसे पूछा कि ठीक है फिर आप कर सकते हो। तो उन्होंने कहा, ध्यान से सुनना दोस्तों, उन्होंने कहा कि आपकी हॉस्पिटल में जितने थर्ड स्टेज के पेशेंट्स हैं, क्या आप उनकी पिक्चर मुझे दे सकते हैं? उन्होंने उन सबकी तस्वीर उठाई, उसमें 3 लोगों की तस्वीर थी जो थर्ड स्टेज से गुजर रहे थे, और उस तस्वीर को लेके उन्होंने अपने घर में गए, और जहां पे वो लेडी अपने घर के अंदर पूजा करती थी, उसी जगह पे उन तीनों की तस्वीर रख दी। माय डियर फ्रेंड्स, अब उस वर्निया सैगल ने लिखे हैं कि जब वो पूजा करती थी, पूजा करने के बाद फिर वो जिस भगवान की पूजा कर रहे थे उस भगवान के साथ लीन हो जाते थे और भगवान से बातें करने लगते थे। अब भगवान से बात करते हुए भगवान को कहते थे कि भगवान, ये भी तो आपके संतान हैं, और इनके भी तो संतान हैं, ये भी तो आपके संतान हैं, इनके भी तो संतान हैं, और आप इन पे दया करो। और फिर वो महसूस करती थी कि भगवान हमें ऑर्डर दे रहे हैं, और वो अपने आप को उन सोच में डॉक्टर्स बना लेते थे और उन सारे पेशेंट्स के अंदर चले जाते थे, और वो फील करते थे कि वो जो पेशेंट्स हैं उनके बॉडीज के जितने भी कैंसर सेल हैं, वो इक्विपमेंट से सारे कैंसर सेल्स को खींच रहे हैं और शरीर से ऐसे बाहर निकाल रहे हैं। इन क्रियाओं को 2 महीने करने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं एक बार जाके इन पेशेंट से मिल आते हैं। वो जब हॉस्पिटल पेशेंट से मिलने गए, तो उन्होंने देखा कि उसमें एक पेशेंट जिसके लिए वो प्रेयर कर रहे थे, वो उस हॉस्पिटल में उसी दिन छुट्टी ले रही हैं। तो जब उन्होंने पता किया, तो डॉक्टर ने कहा कि सरप्राइज, ये पूरी तरीके से हील यानी ठीक हो चुकी हैं। तो उन्होंने फटाफट भागते हुए पता किया कि बाकी जो 2 थे, तो मैनेजमेंट ने कहा वो तो पहले ही छुट्टी लेके जा चुके हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, उन 3 लोगों के लिए जो उन्होंने प्रेयर करी थी, अपनी इस पावर ऑफ थिंकिंग से वो तीनों ठीक हो चुके थे। और बर्नी एस सैगल ने वर्णन किया उस पुस्तक में कि उसके बाद उस लेडी ने केवल अपनी सोच की बदौलत, उन्होंने जब तक जिया 36 लोगों को कैंसर के थर्ड स्टेज से वो बाहर निकाले। दैट वाज द पावर ऑफ थिंकिंग। माय डियर फ्रेंड्स, क्या है इसके अंदर? वो आज भी वो सभी लोग जो इस पावर ऑफ थिंकिंग की वैल्यूज को नहीं जानते हैं, मेरे हिसाब से उन हर इंसान को एक बार ये पुस्तक पढ़नी चाहिए, जिस पुस्तक का नाम लव, पीस एंड हीलिंग है। मैं आपको बताता हूं, उस पुस्तक में उन्होंने और एक चर्चाएं करी हैं, जिस चर्चा में वो बताते हैं कि न्यूयॉर्क सिटी के अंदर
एक बार एक लड़का जिसकी एक्सीडेंट में राइट हैंड फ्रैक्चर हो गया। जब राइट हैंड फ्रैक्चर हो गया तो डॉक्टर्स ने कहा कि ये इतनी बुरी तरह फ्रैक्चर हुआ जिसको जोड़ पाना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं है। तो उस बंदे ने कहा कि या तो आप इसको इसी तरह रखना पड़ेगा या फिर आपको इस हाथ को यानी उंगलियों को काटना पड़ेगा। उस इंसान ने उस पुस्तक को पढ़ी थी, उसे अचानक उस पुस्तक के बारे में याद आया और उन्होंने संकल्प लिया कि हम अपनी पावर ऑफ थिंकिंग को इस पे इंप्लीमेंट करेंगे। वो उस रोज से हर रोज एक कोशिश करने लगे और उस कोशिश उनकी ऐसी होती थी कि वो भगवान से प्रार्थना करते थे, भगवान से बात करते थे और खुद बात करते हुए फील करते थे कि ऊपर वाला उनकी बॉडी में आ रहा है और आके उनको ऑपरेट करके ठीक कर रहा है। और जब वो बातें करते थे तो उन्होंने उस पुस्तक में चर्चा करी है कि वो बात करते थे, ओ गॉड थोड़ा धीरे, दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है, थोड़ा धीरे, प्लीज इसको ऐसे। तो वे फील कर रहे थे कि उनको अंदर से ऑपरेट किया जा रहा है। और इस घटना के तकरीबन 40 दिनों के बाद वो उसी हाथ से जिसको डॉक्टर बोला था कुछ नहीं कर सकते थे, वो 30-40 केजी वेट को आराम से ऐसे उठा पा रहे थे, उसको लिफ्ट कर रहे थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन थिंक द पावर ऑफ थिंकिंग, कि क्या है ये पावर ऑफ थिंकिंग। सो कहते हैं सफल लोगों ने कहा है कि एवरीथिंग इन योर लाइफ इज योर एटीट्यूड, कि आपके जीवन में जो हर चीजें हैं वो निर्भर इस बात पे करता जो आप चाहते हो उसके प्रति, जो आपका नजरिया है, जो आपकी सोच है, जो आप उसके प्रति सोचते हो, वो आप किन तरीके से सोचते हो। इसीलिए मैंने क्या बोला, द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज थिंकिंग, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड इज ऑल्सो थिंकिंग। माय डियर फ्रेंड्स, जब से आपने वेस्टीज ज्वाइन किया, यू मस्ट हैव टू थिंक कि आपने वेस्टीज में अपने लिए किन तरीके का नजरिया बना के रखे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वेस्टीज में अपने आप को किन तरीके से देखते हो। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेस्टीज को करते हुए आपने अपने लिए क्या सोचा है। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका वेस्टीज करने का मकसद क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका नजरिया इन सिस्टम के प्रति कैसा है। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो अपनी टीम, अपने अपलाइन के बारे में सोचते हो वो क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, ये कतई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके प्रोडक्ट कैसे हैं, आपका प्लान कैसा है, बल्कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस बिजनेस के बारे में कैसे सोचते हो। कुछ बातें जो आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, जैसा सर ने कहा था कि स्टार्टअप टू एक्सेलरेट, तो सबसे पहला जो चीज मैं बोलूंगा, एवरीथिंग इज योर एटीट्यूड। आपका नजरिया इस बिजनेस के बारे में कैसा है, हाउ यू थिंक अबाउट योर सक्सेस, हाउ यू लुक, कैसे आप अपनी सफलता को देखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, क्या आप खुद की जिंदगी से चाहते हैं, ये चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में सक्सेस को लेके आने के लिए। बताना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले, बड़े ध्यान से सुनना, आज जिस पूरी टॉपिक्स में बात करने वाला हूं उसको शुरू करने से पहले मैं एक बात बताऊं कि आपने नाम सुना होगा अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन से एक बार, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे, उनसे एक बार एक लोगों ने पूछा कि व्हाट इज द सेक्रेट बिहाइंड योर मैसिव सक्सेस, व्हाट इज द सेक्रेट, क्या रहस्य है आपके मैसिव सक्सेस का। तो माय डियर फ्रेंड्स, अल्बर्ट आइंस्टीन पहले थोड़ा मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद उन्होंने कहा कि ऑलवेज आई फॉलो 7 स्टेप ऑफ सक्सेस, ऑलवेज आई फॉलो 7 स्टेप ऑफ सक्सेस। मैं सफलता के लिए अपने पूरे जीवन में 7 सूत्रों को फॉलो किया। तो उन इंसान ने पूछा कि तो आपके वो 7 सूत्र क्या हैं, कृपया मुझे पहले सूत्र के बारे में बताएं। तो उन्होंने कहा कि जो सफलता की पहली सूत्र है वो है कमिटमेंट, दृढ़ निश्चय, कमिटमेंट। तो माय डियर फ्रेंड्स, उन्होंने कमिटमेंट के बारे में बताया कि मैं जब भी किसी चीज को करता हूं तो ये कमिटमेंट उन चीजों के प्रति जो मुझे करना है वो सफलता के लिए कैसे मुझे सफलता तक लेके जाती है। उन्होंने दूसरी चीजें कही कि फिर दूसरी चीजें आपकी क्या हैं, तो उन्होंने कहा कि गोल, लक्ष्य, कि एग्जैक्टली मैं डिसाइड करता हूं व्हाट आई हैव टू अचीव और फ्रॉम कब तक मुझे अचीव करना और क्या मुझे अचीव करना है, और मैं इसके लिए बहुत सिंसियर हो जाता हूं।
फिर उन्होंने कहा कि फिर तीसरी चीजें क्या हैं? तो उन्होंने कहा कि प्लानिंग इज द थर्ड थिंग्स बिहाइंड माय सक्सेस। माय डियर फ्रेंड्स, सामने वाले ने मुस्कुरा के फिर पूछा आइंस्टीन से कि फिर चौथी चीज क्या है? तो उन्होंने कहा पुरुषार्थ, परिश्रम। उन्होंने कहा पांचवी चीजें क्या हैं? तो उन्होंने कहा पुरुषार्थ, परिश्रम। उन्होंने कहा फिर छठी चीजें क्या हैं? पुरुषार्थ और परिश्रम। उन्होंने कहा कि सातवीं चीजें क्या हैं? तो उन्होंने कहा पुरुषार्थ और परिश्रम। माय डियर फ्रेंड्स, अल्बर्ट आइंस्टीन के इन शब्द ने और इन शब्द की महत्ता को जिन लोगों ने समझा, उन्होंने ना केवल अपनी जिंदगी बदली, उसने अपनी जनरेशन बदली। सो बहुत से लोग पूरी जीवन एक चीजों को समझना चाहते हैं और समझना भी चाहिए कि अकॉर्डिंग टू नॉट ओनली आइंस्टीन, इस दुनिया के सारे सक्सेसफुल लोगों के हिसाब से परिश्रम तो समझ में आ रही है, मैसिव एक्शन, ये पुरुषार्थ क्या है? ये पुरुषार्थ क्या है? माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए, ये जो पुरुषार्थ है इसके बारे में अगर आप तमाम वेदों का अध्ययन करें, तमाम भगवत गीता और बड़े-बड़े ग्रंथों का अध्ययन करें और कुछ लोगों का अध्ययन करें तो आपको समझ में आएगा कि एक बार महान पुरुष रतन टाटा से एक लोगों ने पूछा, उनके सेक्रेटरी से, रतन टाटा के सेक्रेटरी से एक लोगों ने पूछा कि आज रतन टाटा इतनी बड़ी इंडस्ट्री को, क्योंकि आप सबको पता होगा कि रतन टाटा के पास 80 कंपनियां हैं, इसका मतलब उनके पास 80 बोर्ड होगा। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर हर साल में उस बोर्ड की एक मीटिंग्स उन पूरे ईयर्स की प्लानिंग के लिए और एक मीटिंग्स उसके फॉलोअप के लिए लिया जाए तो 160 मीटिंग्स केवल 80 कंपनियों के लिए करने चाहिए पड़ेंगे। 365 दिन में केवल 180 मीटिंग, एक-एक मीटिंग करने से। तो पूछा कि टाटा, रतन टाटा कैसे मैनेज करते हैं? तो उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों से मैं उनके साथ हूं और मैं एक चीज देखता हूं कि रतन टाटा एक साथ 4-4 कंपनियों की बोर्ड मीटिंग करते हैं। एक साथ 4-4 कंपनियों की बोर्ड मीटिंग करते। माय डियर फ्रेंड्स, पुरुषार्थ किस लेवल पे आप, यू जस्ट हैव टू थिंक, यू हैव टू थिंक कि 4 कंपनी, हो सकता कोई कंपनी उनकी किसी अदर सेक्टर की हो, कोई कंपनी उनकी सीमेंट की हो, कोई कंपनी उनकी अलग मोटर व्हीकल की हो, कोई कंपनी, और वो हर एक मीटिंग में बताया कि लास्ट 15 इयर्स में उन्होंने एक सिंगल मिस्टेक भी नहीं करी है। माय डियर फ्रेंड्स, उन्होंने पूछा कि बाकी वो सारे वर्क, रतन टाटा ने कहा कि उस मीटिंग्स में वो क्या, उनके सेक्रेटरी बता रहे हैं कि उस मीटिंग्स में वो क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये वो घर पे कभी नहीं देखते। जब वो घर से निकल के गाड़ी में बैठते हैं, तो वो सारी कंपनी के एजेंडा देखते हैं कि आज क्या बातें करनी है, और केवल रास्ते में चलते हुए वो एजेंडा देखते। और उन्होंने आज तक अपने जीवन के 15 सालों में एक सिंगल लेवल की मिस्टेक नहीं करी है। आप पुरुषार्थ का मतलब समझ सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, धीरू भाई अंबानी जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री की गठन करी, और आज आज उनके बड़े बेटे, जिनको हम लोग मुकेश अंबानी के नाम से जानते हैं, जब आज वो रिलायंस इंडस्ट्री को इतने बड़े लेवल पे ले जा रहे हैं, तो बहुत से इंडियंस, बहुत से हम लोग फील करते होंगे क्यों रिलायंस आज इंडियाज में नंबर 1 कंपनी बनी। क्योंकि कहते हैं कि अंबानी के हाथों में जो भी कंपनी आती है वो सारी कंपनी मैसिव सक्सेस पाती है। आज उन्होंने जितनी भी कंपनी नुकसान में चलती उसको खरीद लेते, वो सारी कंपनी फायदे में चली जाती। आज कैसे मुकेश अंबानी ने अपने जीवन के पिछले 20-25 सालों में सिंगल मिस्टेक नहीं करी। आप समझ सकते हो कि किन तरह की एबिलिटीज और पुरुषार्थ को उन्होंने अपने अंदर बिल्ड किया होगा। माय डियर फ्रेंड्स, अल्बर्ट आइंस्टीन के ये शब्द पुरुषार्थ और परिश्रम, अगर आप इस आज की मीटिंग में इसको ठीक-ठीक ढूंढ पाओ, तो मैं आपको गारंटी कह सकता हूं कि आपकी जिंदगी में मैसिव चेंज आएंगी। अगर आप इन्हीं चीजों को महसूस करना चाहें कि वाली सर की मैसिव सक्सेस के पीछे रहस्य क्या है, सिद्धार्थ सर के मैसिव सक्सेस के पीछे रहस्य क्या है, सरोज सर के मैसिव सक्सेस के पीछे रहस्य क्या है, तो ये लोग जो बड़े लेवल की सफलता पा रहे हैं, वो जो पुरुषार्थ उन्होंने करी है, जिस लेवल पे उन्होंने पुरुषार्थ करी है, उसी लेवल पे उनकी सफलता मिली है। इन सफलता की क्रेडिट ना तो प्रोडक्ट्स को जाता है और ना ही कंपनी के मार्केटिंग प्लान को जाता है। दोस्तों, पुरुषार्थ
और परिश्रम। अब आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा और बड़े ध्यान से सुनना कि हम सारे वेस्टिजियन जब वेस्टीज में आते हैं और वेस्टीज के अंदर हम अपनी शुरुआत करते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, तो आज एक बहुत बहुमूल्य चीज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि किस तरह से हमें अपने फ्यूचर्स के बारे में सोचना है और किन तरह की माइंड सेटिंग हमें हमारी टीम के अंदर देनी है। तो सबसे पहले एक चीज समझना कि ना तो हमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत है और ना ही बहुत ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत है। एक मैपिंग से एक रोड मैप आज मैं आपको दे रहा हूं। उस रोड मैप से आप एक चीज महसूस कर सकते हो कि आपकी सक्सेस की स्पीड स्लो है या आप रोड मैप से ज्यादा तेज गति से जा रहे हो या फिर जैसे चलना चाहिए बिल्कुल ऐसे जा रहे हो। दूसरी चीज आपको महसूस करनी है कि आपकी जो टीम है, क्या बकई आपकी टीम उस रास्ते को बकई फॉलो कर रही है? क्या उसी लेवल पे फॉलो कर रही है जिस लेवल पे करनी चाहिए? कहते हैं अगर एक इंसान विस्टीज करता है आज के डेट में, तो विस्टीज ने जिस तरह की परिवर्तन, जिस तरह की माहौल बनाई है, जिस तरह का सिस्टम है, एक लीडर्स अगर एक साल काफी सिस्टम के साथ अगर विथ होल पर्पस अगर उसने अच्छे से वर्कआउट किया तो वो 1 लाख रुपए की चेक की एक्सपेक्टेशन रख सकता है और वो 1 लाख रुपए की चेक्स निकाल सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर विस्टीज में आपके 1 साल हो गए और अगर आपकी चेक 1 लाख रुपए नहीं है, विस्टीज में अगर आपकी 2 साल हो गए और अगर आपकी चेक 1 लाख रुपए नहीं है, विस्टीज में अगर आपके 3 साल हो गए अगर आपकी चेक 1 लाख रुपए नहीं है, तो कुछ बातें मैं यहाँ पे लिखा रहा हूं, इन बातों को बड़े ध्यान से देखना। और आज पूरा फंडामेंटल मैं आपको सिखाऊंगा कि कहां पे आप मिस कर रहे हो, कैसे मिस कर रहे हो, कौन सी चीज है जिसपे वर्कआउट करने से आपको रिजल्ट मिल सकती है। तो कहते हैं जब आपने विस्टीज ज्वाइन किया, फर्स्ट 4 मंथ यानी पहले 4 महीने में आपकी टाइटल्स अगर ब्रॉन्ज डायरेक्टर भी होती हैं, आपकी टाइटल अगर ब्रॉन्ज डायरेक्टर भी होती हैं, आपकी पीवी 4-5,000 के बीच में आ रही हैं और अगर आपकी चेक 10 to 15,000 के बीच में है, तो समझना आप बिल्कुल सही डायरेक्शन पे चल रहे हो। बट एक चीज ध्यान रखना, इतना करते हुए क्या आपने मिनिमम 150 पीपल्स की टीम गठित की है या नहीं? माय डियर फ्रेंड्स, अब बड़े ध्यान से सोचना कि अगर आपने विस्टीज ज्वाइन किया, आज आपकी टीम में लोग विस्टीज ज्वाइन कर रहे हैं, हाउ यू विल फाइंड आउट कि उनकी जो सक्सेस है, उसकी जो स्पीड है वो सही चल रही है कि नहीं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं फटाफट फटाफट ब्रॉन्ज बन जाते हैं 15-20 लोगों की टीम में, बट 4 महीने में अगर आप ब्रॉन्ज हैं, टीम में अगर कम से कम 150 लोगों की संख्या है, आपकी पीवी 4 से 5,000 हो रही है, चेक 10 to 15,000 है, तो आपको यह समझना है कि आप बिल्कुल और बिल्कुल सही रास्ते पे सही गति के साथ चल रहे हैं। आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। घबराना कब है? जब 4 महीने हो गए और ब्रॉन्ज भी नहीं बन पाए, आपकी टीम में 15-20 से ज्यादा लोग नहीं है और अगर आपकी टीम में जिनके साथ भी ऐसा हो रहा है, माय डियर फ्रेंड्स, आपको उनके ऊपर बहुत हाईली कंसंट्रेट होने की जरूरत है। वो टीम में ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे, ज्यादा दिन तक रुक नहीं पाएंगे। कहते हैं अगर आपके बिजनेस में 6 महीने हो गए, आपके बिजनेस में 6 महीने हो गए, तो आपको ये देखना है कि कम से कम आपकी टाइटल, मिनिमम जो आपकी टाइटल है वो स्टार डायरेक्टर की होनी चाहिए। तो आप चेक करो कि 6 महीने विस्टीज करने के बाद आप कम से कम स्टार डायरेक्टर बन पाए या नहीं। आपकी टीम के अंदर मिनिमम 300 पीपल्स है या नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, स्टार के साथ साथ आपकी जो बिजनेस हो रही है उसमें आपकी जो चेक्स होनी चाहिए वो मिनिमम 20 से लेके 25,000 रुपए के बीच में। तो 20 से 25,000 की चेक्स है, 6 महीने की ड्यूरेशन हो गई है, स्टार की टाइटल है और कम से कम आपकी 300 पीपल्स की टीम है। आपको ये समझना है आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, बिल्कुल सही सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताऊंगा भी कि अगर ये नहीं हो रहा है तो ये होगा कैसे। बड़े ध्यान से सुनना। अगर आपके इस बिजनेस में 9 महीने हो गए हैं, यानी 9 मंथ अगर आप इस बिजनेस में हो, तो आपको देखना है कि इस 9 मंथ के अंदर आपकी टाइटल्स मिनिमम और मिनिमम कम से कम डायमंड डायरेक्टर है या नहीं। और अगर आपकी टाइटल डायमंड है तो उस डायमंड्स के अंदर एटलीस्ट आपकी 3 एलओबी लेग है या नहीं। आपकी जो टीम की साइज है वो मिनिमम 500 है या नहीं और आपकी चेक्स 40 और 50,000 के बीच में आ रहे नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर 9 महीने इस बिजनेस में है, अगर तकरीबन 500 से ऊपर की टीम हो गई है, 40 से 50,000 की चेक से और 500 लोगों से ऊपर की टीम या 500 लोगों की टीम है, आप बिल्कुल और बिल्कुल सही चल रहे हैं। और जब आपके बिजनेस में 1 साल हो जाए,
आपको फोकस करना है कि आप क्राउन डायरेक्टर बने या नहीं। मिनिमम आपकी 4 एलओबी लाइन है या नहीं। 4 एलओबी लाइन के साथ टीम की साइज 1000 या 1000 से ऊपर है या नहीं, और आपकी चेक्स 1 लाख रुपए क्रॉस किया या नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, तो ये एक मैपिंग है। इससे आप ये देख सकते हो कि आपने वेस्टीज के अंदर जो आपकी गति है वेस्टीज में काम करने की, वो गति कैसी है। अब देखो, बड़े ध्यान से सुनना। कई लोग ऐसे हैं जिनकी टीम में लोग तो दिख रहे हैं 5000 और उनकी चेक आ रही है 5000। तो आप ये समझ लेना कि टीम में कहीं कोई खामी नहीं है। आपको अपने अंदर सुधार की जरूरत है। अगर किन्हीं ने बिजनेस को 6 महीने कर लिए हैं और 6 महीने में आपकी टाइटल स्टार होनी चाहिए, टीम 300 होनी चाहिए, लेकिन टीम में 30 लोग दिख रहे हैं, तो ये समझ लेना टीम की खामियां नहीं है। आपको अपने अंदर बहुत सारे इनर डेवलपमेंट को करने की जरूरत है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब एक सवाल उठता है कि ये जो चीजें हैं ये होंगी कैसे। याद रखना, अगर आप सिस्टम से काम करोगे और जो आप सिस्टम में बोओगे वही आप सिस्टम में 100% पाओगे। इसलिए अंत तक बने रहना, चीजों को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आज जो भी चीजें मैं आपसे बता रहा हूं, तो हमें क्या करना है और हमें हमारी टीम को कैसे मैनेज करना है। माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ द लीडर्स जो यहाँ पे मुझे सुन रहे हो, यू हैव टू फाइंड राइजिंग स्टार विद इन योर टीम। आपको अपनी टीम से राइजिंग स्टार को ढूंढना है और फिर आपको प्लान आउट करना है कि उनकी जो सफलता है उनको अगले 1 साल में किस फॉर्मेट के अंदर, किस लेवल में, कितनी टीम साइज के साथ कैसे डिजाइन करनी है। अब देखिए, आपको समझना ये है और बहुत अच्छे से समझना है कि एक चीज जिसको अगर हम अच्छे तरीके से सीखें और इसको अगर हम फॉलो करें, तो ये चीज 100% आपकी जिंदगी में अप्लाई हो सकता है। वो एक चीज क्या है? जैसे अभी सरोज सर ने स्टार्टअप किया था कि हम एवरी मंथ के सेकंड को सीएनसी करेंगे, और आज देखते देखते पूरा हिंदुस्तान बदल चुका है। माय डियर फ्रेंड्स, अब वो एक चीज, वो एक विचार थी, और एक विचार की वजह से ना जाने कितने लोगों की लाइफ में चेंजेज आई। आपको पता है, जनवरी 2021 यानी जनवरी 2021 के अंदर ऑलरेडी आई हैव प्लान इन माय टीम कि आई हैव टू डू 3500 सीएनसी ऑन 2 जनवरी। 2 तारीख को हम कम से कम 3500 सीएनसी करेंगे, और इन तरीके से धीरे धीरे क्या हो रहा है, हम लगातार उसके ऊपर मैसिव एक्शन कर रहे हैं और लगातार हम उसके अंदर ग्रोथ लेके आ रहे हैं। बट जो चीजें मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं कि किसी भी एक टीम को अगर 1 साल में 1 लाख रुपए के फॉर्मेट में सेट करना है, तो आज से एक सिद्धांत जो हमें फॉलो करना, और 2021 अंत होते होते हर वो लीडर्स जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं 5% के लेवल पे भी हैं, अगर इसी फॉर्मेट को आपने और हमने ठीक तरीके से लगातार प्रैक्टिस करी, लगातार इसके ऊपर एक्शन किया, लगातार इसके ऊपर मेडिटेशन किया और लगातार फोकस करके इसको बिल्डअप करते रहा, तो एंड ऑफ 2021 370 लोग जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, मैं आपको बता दूं, आप किसी की भी चेक 1 लाख रुपए से नीचे नहीं हो सकती है। कई सारे लीडर्स हैं जो अगर लगातार आपने इसको फोकस किया और फॉलो अप किया, तो मैं आपको बता दूं कि कई लोग यहाँ पे 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10-10 लाख रुपए की चेक अगले 12 महीने के अंदर बना सकते हैं। और वो एक फॉर्मेट क्या है? द फॉर्मेट इज 6x6x20। आपको इस फॉर्मेट को ना केवल अभी समझना है, बल्कि इस फॉर्मेट को मैं आपको बताता हूं, और बड़े ध्यान से सुनना, कि वेस्टीज को 2021 में अगर पूरी इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा बदलाव अगर कोई चीज देने वाली है इंटायर वेस्टीज के अंदर, आप कहना कि शैलेंद्र जी आप पहले ही कैसे कह रहे थे, एक फॉर्मेट जो 2021 में वेस्टीज की टर्नओवर को 3, 4, 5 टाइम्स भी ग्रो कर सकती हैं, जो आपकी टीम को ग्रो कर सकती हैं, वो एक फॉर्मेट जो सेकंड जैसे सीएनसी हिट किया, ये फॉर्मेट बहुत जल्द हिट करने वाला है, और इसी फॉर्मेट पे आपको प्रैक्टिस करनी है। दैट इज 6x6x20। तो सबसे पहले आज ये जो मैंने बताया कि 1 साल के अंदर आपकी चेक 1 लाख, 9 महीने में कम से कम 40 से 50,000, 6 महीने में कम से कम 20 से 25,000, और 4 महीने के अंदर कम से कम आपकी चेक 10 to 15,000। जैसे 4 महीने में 150 लोगों की टीम, 6 महीने में कम से कम 300 लोगों की टीम, 9 महीने में कम से कम 500 लोगों की टीम, और 1 साल में कम से कम 1000 लोगों की टीम। ये कैसे हो सकता है? एक फॉर्मेट जिसको अगर आपने ठीक तरीके से समझा,
अगर आपने इस फॉर्मेट को ठीक तरीके से अप्लाई किया, अगर आपने इस फॉर्मेट पे पुरुषार्थ हासिल करी और अगर आपने इस फॉर्मेट पे परिश्रम किया, उन्हीं सोच के साथ जो अल्बर्ट आइंस्टीन सोचते थे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि कोई भी एक सिंगल इंसान जो इस वक्त हमें सुन रहा है, 1 लाख रुपए से नीचे की इनकम में नहीं हो सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि एंड ऑफ 2021 जो हमने प्लानिंग करी है अपनी खुद की चेक की, दैट विल बी 25 लाख रुपीज इन ए मंथ, 25 लाख रुपए की चेक। और मैं आपको बता रहा हूं कि एंड ऑफ 2021 हमारी टीम से 100 से ज्यादा लीडर्स ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए की चेक्स इन 12 महीने में ब्रेक करने वाले हैं, और 23 लोग हमारी टीम में लिस्टेड हो चुके हैं जिनकी चेक 3 से 5 लाख रुपए के बीच में होंगी। तो ये सब कुछ कैसे होगा, हम हमारी टीम के अंदर कौन से एक्शन प्लान कर रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स, हम उस हर इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर को सिखा रहे हैं कि यू हैव टू फॉलो द फॉर्मूला ऑफ 6 into 6 into 20। अब इसको आप इसको ऐसे समझो कि आज आप वेस्टीज में 5% के लेवल पे हो। जब आप 5% के लेवल पे हैं तो 5% के लेवल पे ही आपको प्लान करना है कि अगले 1 साल बाद आपको 1 लाख रुपए वेस्टीज में मिनिमम 6 फिगर के इनकम में जाना है। कैसे जाना है, तो आपने फॉर्मेट होल्ड किया कि आई हैव टू वर्क ऑन द फॉर्मेट ऑफ 6 into 6 into 20। तो पहला जो 6 है, ये है आपके 6 डायरेक्ट लाइन। अब देखिए 6 डायरेक्ट लाइन के बारे में थोड़ा सा आप समझते हैं। जैसे 6 डायरेक्ट लाइन का मतलब क्या हुआ। अब देखिए इस वक्त काफी सारे लोग जो हमें सुन रहे हैं, और मैं सबसे पहले 6 जो डायरेक्ट डाउनलाइन जिसको हम बोलते हैं, 6 डायरेक्ट डाउनलाइन के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। माय डियर फ्रेंड्स, काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिसको आप विस्टीज में स्पॉन्सर करते हो। अब देखिए आप लोगों को स्पॉन्सर कर रहे हैं, लोग स्पॉन्सर हो रहे हैं। अब कई लोगों के पास 9 फ्रंट लाइन, 12 फ्रंट लाइन, 15 फ्रंट लाइन, 20 फ्रंट लाइन। हमारी टीम में तो एक लोग ऐसे हैं जिनकी तकरीबन 90 से ज्यादा फ्रंट लाइन पहुंचने वाली है, लेकिन उस 90 फ्रंट लाइन में आपको पता है उनकी वर्किंग फ्रंट लाइन है 3। दुनिया के सारे लॉ ऑफ एवरेज फेल हो गए, फ्रंटलाइन की संख्या 90, काम करने वाले 3। अब देखो यहां पे लॉ ऑफ एवरेज भी समझ में नहीं आ रहा, ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्या हो रहा है, हम लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, ज्वाइन करवाने के बाद हम सोचते हैं कि चलो मैंने उसको प्रोडक्ट दिलवा दिया, और फिर उम्मीद करने लगते हैं कि अब उसको होम मीटिंग करना चाहिए, उसको दोबारा आके प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, उसको कम से कम हमें फोन करके बुलाना चाहिए मीटिंग के लिए। और दोस्तों इस उम्मीद में हम रह जाते हैं, और फिर वो इंसान काम नहीं करता, नेगेटिव हो जाता, बिजनेस से बाहर हो जाता। पहले 6 का मतलब ये है कि आपको वेस्टीज में तब तक नए फ्रंटलाइन खोलने और हर इंसान के साथ एक इवेंट करनी है जिसको हम कहते हैं न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन। माय डियर फ्रेंड्स, इस इवेंट के साथ आपको उस अपने डाउनलाइंस का व्हाई क्लियर करना है, उसकी पर्पस क्लियर करनी है, उसकी रीजन क्लियर करनी है कि उन्होंने वेस्टीज को क्यों ज्वाइन किया। बड़े ध्यान से समझना और बड़े अच्छे तरीके से इसको माइंड में होल्ड करना। मैंने कहा फर्स्ट 4 मंथ आपकी टीम में अगर 150 लोग हैं, आपकी चेक 10 से 15,000 रुपए हैं, टाइटल अगर आपकी ब्रॉन्ज है, तो आप बिजनेस में बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। ये होगा कैसे, तो ये यूं होगा कि जब आपने वेस्टीज की शुरुआत करी, तो पहला चीज जिस पे आपको पुरुषार्थ हासिल करनी है कि आपको तब तक नहीं रुकना जब तक आपकी 6 फ्रंटलाइन इस बिजनेस के अंदर अपनी पर्पस क्लियर करके अपनी गोल सेटिंग के साथ आपके बिना कहे भी फील्ड में निकलने ना लगे। अब प्रॉब्लम्स क्या होती है कि हम लोगों को ला रहे हैं, अब बस लाए जा रहे हैं, लाए जा रहे हैं, लाए जा रहे हैं। कुछ लोग हमारे बिजनेस में आ गए, उनके लिए फील्ड में हम ही जा रहे हैं, वो फील्ड में नहीं जा रहे, हम ही जा रहे हैं। आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि अगर कोई इंसान इस बिजनेस में अपनी वजह से आता है, यानी बिजनेस को समझ के आता है, अपनी वजह से आता है और आके इस बिजनेस को आगे बढ़ाता है, तो पहला 4 महीने में आपको ये सेट करना है कि क्या आपने 6 टीम ऐसी तैयार करी जो टीम विस्टीज में अपनी वजह से अपने कैरियर्स के लिए ग्रो अप कर रहा हो। माय डियर फ्रेंड्स, अगर ऐसा हो गया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप बिजनेस में ना केवल सही जगह पे जा रहे हो, आराम से ये 150 लोगों की टीम भी बनेगी, आपकी टाइटल्स भी ब्रॉन्ज आएंगी,
और उस टाइम पे आप आराम से 10-15 हजार रुपए इनकम कर रहे होंगे। दूसरी जो चीजें आपको समझनी है, वो समझनी है कि आपके जो 6 लोग आए हैं, जब आप इनके नीचे टीम बिल्ड कर रहे हो, यहाँ पे बहुत क्रिटिकल है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना। और इंटायर मेरी लाइफ की एक्सपीरियंस कहती है कि नेटवर्क मार्केटिंग में यहां तक भी बहुत से लोग कामयाब हो जाते हैं, इसके बाद फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? उसको मैं आपको बता रहा हूं। जब आपके एक लाइन काम करने लगते हैं, तब हम तुरंत क्या सोचते हैं, चलो ये लाइन काम करने लगा, अब हम नई लाइन में लग जाते हैं। हम नई लाइन में लग जाते हैं और जैसे ही नई लाइन की तरफ बढ़े, इस लाइन का जो बिजनेस हो रहा था वो गिर जाता है। अब देखो ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता होगा। फिर आपका जैसे ही इसका बिजनेस गिरा, जैसे ही बिजनेस गिरा आप सोचते हैं इधर इधर बिजनेस गिरा, इधर से ही तो वॉल्यूम आ रहा था, फिर इधर जाते हैं, नया लाइन बंद हो जाता है। तो आपको ये समझना है कि हर एक लाइन के अंदर कम से कम 6 राइजिंग स्टार ऐसे होनी चाहिए जिस राइजिंग स्टार को डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके उन लीडर की नहीं, आपकी अपनी है। मैं आपको अब एक बात बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब से मैंने वेस्टीज स्टार्ट किया, तब से हमारे सीनियर्स अच्छी तरीके से जानते हैं। जैसे आज मैं अगर केवल एक टीम की चर्चा करूं, तो हमारी एक टीम है जिनके एक लीडर्स हैं, उनका नाम है कुसुम। माय डियर फ्रेंड्स, अब उनकी टीम में विस्टीज कहती है कि कम से कम 6 लोग ऐसे होने चाहिए जिनको परस्पर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बिल्ड करो। तो अब देखो उनकी टीम में और एक लीडर से नीता मैम जिनको मैं बिल्ड कर रहा हूं, और एक लीडर से रानी मैम जिनको मैं बिल्ड कर रहा हूं, और एक लीडर से प्रवेश सर जिनको मैं बिल्ड कर रहा हूं। अब देखो उनके नीचे भी 3-4-5 लीडर्स हैं, उनको मैं बिल्ड कर रहा हूं। तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि लॉ अगर आप एक बार समझ पाए, तो कहते हैं सक्सेस कम्स बाय लॉ, नेवर कम्स बाय लॉजिक। एक बार आपको लॉ समझना है। लॉ क्या है माय डियर फ्रेंड्स? लॉ क्या है? लॉ ये है कि आपको हर 6 टीम के अंदर कम से कम 6 ऐसे लीडर्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे तराशने हैं। उनके काम करने ना करने, होने ना होने का कभी भी ठीक रहा, आप अपने डाउनलाइन पे मत फोड़ना। आपको ऐसे 6 लोग पकड़ने और उसको ठीक उसी तरीके से आपको बिल्ड करना है जैसे आपने अपने फ्रंटलाइन लीडर्स को बिल्ड किया है। जब आप ऐसा करोगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 36 राइजिंग स्टार, यानी आपके 6, यानी हर टीम में 6 राइजिंग स्टार आपने सेलेक्ट किए हैं और उसको आप अपने तरीके से बिल्ड कर रहे हो। ना केवल वेस्टीज में अगले 6 महीने के अंदर आपका लेवल सिल्वर डायरेक्टर का होगा, या फिर आपकी चेक 20 से 25 हजार रुपए, आपकी टीम की संख्या भी 250-300 हो जाएगी, बट उसमें से कम 36 लोग ऐसे होने चाहिए जो आपके कंसल्ट में हैं, जिसको आप बिल्ड कर रहे हो, जिसको आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे बिल्ड कर रहे हो। तीसरी बात आप ध्यान से समझना। तीसरी बात आपको समझना यह है कि अब वो जो 36 लोग हैं, उन 36 लोगों को आपको मैं 6 महीने, यानी 6 महीने का आपको एक टाइम लेना है। ये मैं उनके लिए बता रहा जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं। अगर आप इस वक्त स्टार डायरेक्टर हैं, आप डायमंड डायरेक्टर्स हैं, माय डियर फ्रेंड्स आप गोल्ड डायरेक्टर हैं, तो अभी से आप ये सोच सकते हो कि आपको 6 टीम के 6-6 यानी 36 लीडर्स को लिस्टेड करके अगले 6 महीने के अंदर एक फॉर्मेट में ढालना है। वो फॉर्मेट ये है कि उन 36 लीडर्स को एक चीज जो उनके ब्रेन में आप डालेंगे, उनके ब्रेन में आपको ये डालना है कि आपको अपनी पूरी इंटायर टीम से 2 तारीख को कम से कम 20 सीएनसी करवाने हैं, 20 सीएनसी करवाना है। माय डियर फ्रेंड्स, तो एक दिन वो लीडर्स काम करेगा आपके लिए, बाकी के 29 दिन आप काम करोगे उस लीडर्स के लिए। अब क्या करना है, हर उस लीडर्स को अपनी टीम में ऐसी बॉन्डिंग बनानी है कि उनकी टीम के 36 लीडर्स एक सिंगल डे के अंदर मिनिमम 20 सीएनसी डालें। अब क्या होगा, जब आपने इसको शुरू किया, 36 लोग आपके नियंत्रण में हैं, आपने 20-20 सीएनसी प्लान करी, सीएनसी हुआ किसी का 4, किसी के 5, किसी के 6, किसी के 7। पुरुषार्थ क्या है, आपको उस टारगेट को छोड़ना नहीं है, आपको दोबारा उसके ऊपर मैसिव प्लानिंग करनी है, बहुत मेहनत करनी है, परिश्रम और पुरुषार्थ, परिश्रम और पुरुषार्थ, परिश्रम और पुरुषार्थ। आपने दूसरे महीने फिर से पूरे बिलीव के साथ प्रिपरेशन लिया कि सारे 36 लोग 20-20 सीएनसी सिंगल डे में डालेंगे।
क्या हुआ? किसी के 6, किसी के 7, किसी के 8, किसी के 9। माय डियर फ्रेंड्स, आपको उसी 36 लीडर्स को फोकस करना है तीसरे महीने कि कम से कम 20 सीएनसी अपनी पूरी टीम से प्रिपरेशंस करें और उसको 2 तारीख को बिल्ड करें। क्या होगा? किसी का 10, किसी के 12, किसी के 15। अगर आप हर महीने थोड़ा-थोड़ा ग्रो कर रहे हैं, तो आप मैप कर लेना, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं। माय डियर फ्रेंड्स, फिर क्या होगा? फिर अगले 6 महीने बाद एक चीजों पे आपको पुरुषार्थ हासिल करनी है कि 6 टीम भी है, 36 लोग भी हैं और हर इंसान की इतनी कैपेबिलिटी आपने बिल्ड करी है कि हर इंसान अपनी टीम से 20 सीएनसी 2 तारीख को डाल पा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, अब यहां से आप सारे लोगों के लिए ओपन चैलेंज है कि आपके हाथ में 1 साल का मौका है। अगर 1 साल के अंदर आपने इन चीजों को पूरी तरीके से कर दिया, तो एक सिंगल डे के अंदर आपकी पीवी होगी 72,000 पीवी, एक सिंगल डे। यानी जैसे ही मंथ 2 तारीख को ओपन होगा, आपकी 72,000 पीवी होगी। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, अगर उस सिंगल डे के बिजनेस का चेक निकाला जाए, तो एक दिन के बिजनेस की चेक्स निकलेगी 2,38,000 रुपए। आप इसको अपने पेपर पे कैलकुलेट कर लेना। माय डियर फ्रेंड्स, बाकी के 29 दिन की चेक्स अगर उसमें ऐड की जाए, तो आप अज्यूम कर सकते हो कि इस फॉर्मेट पे काम करके आपकी टीम की तकदीर और तस्वीर कितनी तेज गति से बदल सकती है। अब देखिए, हमने आपको 1 साल की मेहनत बताई। हमने आपको कहा कि अगर इस बिज़नेस के लिए आप कमिटेड हो, इस बिज़नेस में आपकी गोल 100% सेट है, आपकी प्लानिंग हो चुकी है, तो केवल एक ही चीज़ करते रहना है, पुरुषार्थ, परिश्रम, पुरुषार्थ, परिश्रम, पुरुषार्थ, परिश्रम, पुरुषार्थ, परिश्रम, पुरुषार्थ, परिश्रम, पुरुषार्थ, परिश्रम। यू हैव टू कमांड। आपको लगातार अपने गोल पे कमांड करना है। माय डियर फ्रेंड्स, हम में से कई लोग छोटी-मोटी कंपनी में चले जाते हैं। हम में से कई लोग चिट फंड के अंदर घुस जाते हैं। जो सरों-सर कभी-कभी देखते होंगे कि बड़े प्यार से कहते हैं कि 2 लेग वाला, ये बाइनरी और ये कितने प्यार से समझाते हैं। लेकिन फिर भी कई लोगों को समझ में नहीं आता है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो लीडर्स अगर बिना परिश्रम और पुरुषार्थ के पैसे कमाने की सोचा, जिस लीडर्स ने गलत करके पैसे कमाने की सोचा, आज मैं आपको भगवान की तरफ से एक चेतावनी ले रहा हूं। जिन लीडर्स ने शॉर्टकट में पैसे कमाने की सोचा, जिन लीडर्स ने टीम को धोखा देके पैसे कमाने की सोचा, जिन लीडर्स ने गलत तरीके से तरक्की करने की सोची, जिन लीडर्स ने लोगों को चीट किया, मैं आपको आज एक ऐसे एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा कि उन हर इंसान की हालत जिंदगी में कैसी होती है। दोस्तों, आप ये तो समझ गए होंगे कि आपको आज एक कमिटमेंट लेनी है। आपको एक डीप कमिटमेंट लेनी है, क्योंकि टीम एमबी वर्ल्ड वाइड आपसे वादा करती है कि जब हम सेलिब्रेट करेंगे 2025, हम कर रहे होंगे 2000 करोड़ की टर्नओवर। और माय डियर फ्रेंड्स, मैंने वादा किया है कि मेरी टीम के 300 प्लस लीडर्स होंगे जिसकी मंथली इनकम होगी 10 लाख रुपए से ऊपर। हमें करना क्या है? क्या हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि अगले 5 साल के अंदर हम 300 लोगों को तैयार कर सकें? वो तो मैं करूंगा। इसके लिए हमें क्या करना है? हमें लगातार परिश्रम करने हैं और हमें लगातार उस पे पुरुषार्थ को हासिल करना है। हमें लगातार परिश्रम करने हैं, हमें लगातार पुरुषार्थ को हासिल करना है। लगातार परिश्रम, लगातार परिश्रम, लगातार परिश्रम। और मैं आपको बता दूं कि केवल इस पेंडेमिक के अंदर अभी हमने 5 बैचेज खत्म किए हैं, जिस 5 बैचेज से तकरीबन हमने 55 नए लीडर्स, जो आज वेस्टीज में किसी भी लेवल की हिस्ट्री लिख सकते हैं, वो मार्च से अभी तक हमने नए लीडर्स तैयार किया है। दूसरी चीज बता दूं, इस वक्त तकरीबन 294 पीपल्स की लगातार क्लासेस चल रही हैं, लगातार उनकी कोचिंग्स चल रही हैं और 294 लीडर्स इस वक्त हमारे साथ 7 बैचेज में तैयार हो रहे हैं, जो आने वाले 2.5 महीने के बाद इस दुनिया में कत्लेआम करने लायक होंगे और किसी भी लेवल की एक्शंस वो कर सकते हैं। तो ये जो लगातार 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 ये जो परिश्रम हो रही है,
वो परिश्रम इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम सेट हैं कि बाय 2025 हमें वहां पे पहुंचना है, हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। दोस्तों, शॉर्टकट तो कोई भी कर सकता है, लेकिन शॉर्टकट की आयु शॉर्ट में होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बार एक गांव में एक एक बंदा जो बहुत गरीब था, ना केवल वो गरीब था, उसके पास रोजगार के कुछ खास साधन भी नहीं थे और उसकी शादी तो हुई थी, लेकिन उसके अपने संतान नहीं थे। बड़े ध्यान से सुनना। माय डियर फ्रेंड्स, वो रोजगार की तलाश में उसकी मुलाकात एक ऐसे लोगों से हुई जिसके माध्यम से उसके ही गांव का एक बंदा जो एक व्यवसाय करता था, उस बंदे के साथ उसकी फ्रेंडशिप हो गई। जब उस बंदे के साथ उसकी फ्रेंडशिप हुई तो दोनों आपस में दोस्त बन गए। उन्होंने कहा कि आप हमें भी अपने साथ कर लो। तो उन्होंने पहले रिक्वेस्ट करी कि आप हमें भी अपने साथ कर लो। माय डियर फ्रेंड्स, आप जो व्यवसाय करेंगे उस व्यवसाय में मैं भी आपकी मदद करूंगा। वो बड़े भले इंसान थे, उन्होंने उनकी बात मानी और उस गरीब से इंसान को जिसके पास कोई रोजगार नहीं था, उसने उसको अपने साथ कर लिया। दोस्तों, कुछ दिन बाद उस इंसान को अपने व्यवसाय के पर्पज से शहर जाना था। तो उन्होंने उनसे कहा, चूंकि उन्होंने बिजनेस पार्टनर बना लिया था, कि आप हमारे साथ शहर चलें, हमें अपने व्यवसाय के सिलसिले में जाना है। वो उसके साथ शहर गए। दोस्तों, शहर में जाने के बाद उनको एक मर्चेंट से 5 लाख रुपए लेने थे। सो उन्होंने उस मर्चेंट से 5 लाख रुपए लिए और वो उस गरीब दोस्त के साथ, जो उनके व्यवसाय में तुरंत थोड़ी देर पहले पार्टनर बना था, एक होटल में ठहरे। जब होटल में ठहरे, तो जब ये आया था तो इन्होंने कहा था ये बहुत मैसिव मेहनत करेंगे, एक्शन करेंगे और कभी सच्चाई के रास्ते से नहीं भटकेंगे। बट 5 लाख रुपए देख के उनकी नीयत बदल गई। दोस्तों, नीयत कुछ ऐसे बदली कि उन्होंने सोचा कि जिंदगी में मैंने कभी इतने इकट्ठे धन नहीं देखे हैं। जिंदगी में मैंने कभी इतने इकट्ठे धन नहीं देखे हैं। काश अगर ये धन मेरे हाथ लग जाए तो कमाल हो जाएगा। उनके दिमाग में एक आइडिया घूमा और उस आइडिया के साथ वो बाजार गए। उन्हें बाजार से जहर का एक पुड़िया लाया और दूध के अंदर मिला के उसने अपने उन दोस्त को पिला दिया। दोस्तों, वो जहर ऐसी थी जिसकी एक्शंस धीरे-धीरे हो रही थी। जब वो थोड़ी बेहोशी की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने होटल में ये कहते हुए उसको लेके निकल गया कि इसकी तबीयत खराब हो रही है और मुझे इसको डॉक्टर दिखाना है। और उन्होंने एक टैक्सी हायर करी और डॉक्टर दिखाने के बहाने समुद्र के किनारे गए। वहां पे उन्होंने टैक्सी को छोड़ दिया, उस दोस्त को पानी में ले गए और पानी में ले जाकर उन्होंने उसे फेंक दिया और उसके 5 लाख रुपए लेके अपने गांव वापस लौट गए। इनके घर पे जब वो आए, उनके परिवार वाले कह रहे आप आ गए, वो नहीं आए। तो उन्होंने कई दिन तक ये कहते रहे कि वो व्यवसाय के सिलसिले में बोले हैं कि कई दिन तक अभी वहां रुकेंगे। और धीरे धीरे उनके घर वाले आ रहे थे, निराशा हाथ लगी और कई महीने बाद शायद ये बिलीव हो गया कि वो शायद कुछ हो गया, कहीं खो गए। और इस तरीके से इस घटना के सालों बीत गए। उन्होंने जो 5 लाख रुपए लेके आए थे, उस 5 लाख रुपए से अपनी व्यवसाय शुरू करी। लेकिन दोस्तों, ये धन कहां से आया था, ये आप सबको पता होगा। व्यवसाय उन्होंने शुरू करी, उस व्यवसाय में उन्होंने तरक्की करी। तरक्की करने के बाद धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ कि उनको एक संतान की प्राप्ति भी हुई। दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना, इधर उधर थोड़ा भी दिमाग मत डालना। वो जो संतान की प्राप्ति, उस संतान के साथ उन्होंने उसे लिखाया, पढ़ाया और उसे अच्छे इंसान बनाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ उस पे लुटाया। अब धीरे धीरे उसकी बिजनेस भी फल फूल रही थी, वो अच्छे पैसे भी कमा रहा था, उसकी लाइफ पूरी तरह सेट थी। संतान की आयु तकरीबन 25 वर्ष की हो रही थी और अचानक से उनकी शादी का मौसम आया। उनके बेटे की शादी भी सेट हो गई, लेकिन जैसे उनकी शादी सेट हुई, तो उसके कुछ दिन बाद उसके बच्चे बीमार हो गए। दोस्तों, जब वो बच्चे बीमार हुए, तो उन्होंने उन्होंने उस बच्चों की ट्रीटमेंट के लिए कुछ डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे और उस साधारण सी बीमारी को कोई ठीक नहीं कर पाया। तो किन्होंने उन्हें सलाह दिया कि इस बीमारी को ठीक करने के लिए अगर फौरन आप इस बच्चे को विदेश लेके जाए। वो फौरन विदेश लेके गए, वहां कई महीने तक ट्रीटमेंट चली। इकलौता एक ही बेटा था, किसी डॉक्टर्स की पकड़ में बीमारी नहीं आ रही थी और 6 महीने के कार्यकाल के दौरान उन्होंने अपना सब कुछ उस बच्चे को बचाने के लिए खत्म कर दिया, अपना सब कुछ दांव पे लगाया। फिर भी डॉक्टर कह रहा है कि आज तक मैंने ऐसे पेशेंट नहीं देखे। माय डियर फ्रेंड्स, डॉक्टर कहा कि शायद हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप इसे घर पे लेके जाएं और घर पे ही रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। वो उसे फिर वापस इंडिया लेके आ गए। कुछ दिन तक उस बच्चों को रखा, कुछ आयुर्वेद के आचार्य और बहुत से लोगों ने ट्रीटमेंट किया और एक समय आया जब उस बच्चे की पूरी शारीरिक क्षमता खत्म हो गई और
अब वो बच्चा लगभग ऐसा लग रहा है कि कभी भी इस दुनिया को छोड़ के जा सकता है। दोस्तों, समय बिल्कुल नजदीक था और उसको उम्मीद थी कि आज कल कभी भी। अचानक एक बार ऐसा हुआ कि वो लड़का हंसने लगा। उस लड़के को हंसता हुआ देख उस पिता को महसूस हुआ कि शायद दवा का ओवरडोज की वजह से ये मेंटल डिस्टर्ब हो गया है। तो उसने उसको बोला कि आप आराम करो। वो और जोर से हंस रहा है। उसे हंसते हुए देख लग रहा है कि ये तो मेरा बेटा शायद अब पागल ही हो गया है। हंसते हुए उसने पिता को कहा, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने पिता को कहा, थोड़ा नजदीक आओ। तो वो नजदीक आए। उन्होंने कहा कि तुम्हें हमारे आंखों में कुछ दिखाई दे रहा है? तो उनको लगा कि ये पक्का दवा का डोज में पागल हो गया। वो फिर जोर से हंसा, बोला, और थोड़ा नजदीक आ। तुम्हें मेरे आंखों में कुछ दिखाई दे रहा है? ठहाका मार के हंसने लगा। उन्होंने कहा, नहीं समझ में आया? और नजदीक आओ। देख, इन आंखों में कुछ दिखाई दे रहा है? और उसने मुस्कुराते हुए कहा कि याद कर, 25 साल पहले तूने किसी का कुछ लिया था। मैंने आके वो सब कुछ तुम्हारा लूट चुका हूं, सब कुछ। अब तेरे खाते में केवल 12,000 रुपए बचे हैं और मेरा काम पूरा हुआ। मैं अब यहां से जा रहा हूं और मेरे जाने के बाद उस 12,000 रुपए को भी तुम मेरे क्रियाक्रम में खर्च कर देना। और दुनिया छोड़ के चला गया। दोस्तों, व्हाट यू डू डेफिनेटली यू विल गेट। जो आप बोओगे वह पक्का पाओगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने अच्छे कर्मों को अगले 1 साल तक बोया तो परिणाम उसके इतने अच्छे होंगे आप सोच नहीं सकते। लेकिन अगर आपने शॉर्टकट किया तो मैंने इस पृथ्वी पे आज तक किसी को बढ़ते हुए देखा है, लेकिन बढ़े हुए हमेशा हमेशा के लिए कभी नहीं देखा है। हमें क्या करना है? एज ए एम्बियंस, एज ए वेस्टिजियंस, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फोकस ऑन योर गोल, वर्क विथ कमिटमेंट, ऑलवेज डू योर प्लानिंग्स। और फिर एक ही काम करना है, पुरुषार्थ और परिश्रम, पुरुषार्थ, परिश्रम, पुरुषार्थ, परिश्रम, पुरुषार्थ, परिश्रम, पुरुषार्थ, परिश्रम। 2021 हम एम्बियंस का है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अस एंड थैंक यू सो मच सरोज सर टू इनवाइटिंग मी एंड आई ग्रेट, होप, ग्रेट, थैंक यू सो मच। एक्सेलेंट। अगर आप सभी लोगों को अच्छा लगा तो डेफिनेटली आज के बाद हम इस कमिटमेंट को फुलफिल करेंगे। सो थैंक यू सर। थैंक यू सो मच शैलेंद्र जी, बहुत अच्छा, एक्सेलेंट। मैं चाहूंगा एवरीबॉडी जोरदार क्लैपिंग, एवरीबॉडी। यस, बहुत अच्छा, एक्सेलेंट। आज शायद आप सब लोग सुन रहे थे, लिख रहे थे, मैं देख रहा था आप सब लोगों को इतने अच्छे बेहतरीन चीजें आज आपको बताया गया। अगर आज ये चीज आपको सुन के समझ के अगर आपने काम में नहीं लगाएंगे तो फिर वो 3 पॉइंट तो कहा गया, कमिटमेंट, गोल एंड प्लानिंग। बाकी जो 4 पॉइंट कहा गया ये क्या था? हार्डवर्क एंड पुरुषार्थ, यानी कि हार्डवर्क का साथ एफोर्ट डालना है और आपका जी जान लगाना है आपको। एंड ये सारे चीज आज आपको जो सुना, जो समझा, ये एग्जैक्टली आपको इस सिस्टम का अंदर जरूरी है। इसका ऊपर मैं एक एग्जांपल दूंगा। आज मॉर्निंग में एक बंदे का साथ बात हुआ, उन्होंने नौकरी कर रहा है, एक दिन भी आज तक 3-4 महीना हो गया, फोन पे थोड़ा आधा घंटा 15 मिनट बात करके कुछ बंदे को ज्वाइनिंग करा के 4-5 महीना पहले ज्वाइन करके काम करके ब्रोस तो हो गया। उसका बाद 2-3 महीना मेंटेन किया, अभी 2 महीना से मेंटेन नहीं हो पाया था। आज सुबह सुबह जैसे ही बात हुआ, बोला क्या मुझे तो पैसा कम आता है। मैंने उनके कहा, मैंने बोला आप बताओ, पिछले 6 महीना का अंदर आपने आज तक वेस्टीज के लिए 1 डे स्पेशल दिया? बोला नहीं। आपने कितने लोगों को प्लान दिखाया जाके? बोला नहीं। मैंने बोला जिस 25,000 नौकरी करते हैं वहां पे 10 घंटा 12 घंटा आप देते हो हर रोज, एवरी डे। 4 संडे छोड़ के बाकी लगभग 26-27 दिन आप जाते हैं वहां नौकरी करने के लिए, 25,000 मिलता है यहाँ पे नौकरी में।
बट यहाँ पे वेस्टीज में एक बंदे को जाके पर्सनली आपका बैग लेके किसी को प्लान दिखाया, नहीं दिखाया वो। बट जहाँ पे पैसा इनकम करेंगे वेस्टीज में, अगर प्लान नहीं दिखाएंगे, घर से नहीं निकलेंगे, प्रोडक्ट नहीं लेंगे, डेमो नहीं दिखाएंगे, जूम का अंदर जहाँ पे हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं मॉर्निंग सेशन या रात को जो 8:30 वाला सेशन का अंदर, वो अभी भी नहीं होगा, नहीं है। बट घर जाके बैठ जाता है 2 दिन 3 दिन छुट्टी लेके, बट वो 2-3 दिन के अंदर काम नहीं करता है। ऐसे करने वाला बंदा का कभी डेवलप नहीं होगा, कभी उनका नेटवर्क नहीं बढ़ेगा। 2-4-6 महीना बाद बोलेगा मेरा नहीं हुआ। वो नहीं किया, बट बोलेगा क्या? नहीं हुआ। काफ़ी नौकरी बंदा यहाँ पे भी है आप लोग, बट आप काम नहीं करते हो, रेगुलर प्लान नहीं दिखाते हो। बट फाइनली क्या बोलते हो? सर वो कर लिया, ये कर लिया, उनका हुआ, मेरा नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होगा। सर नौकरी भी बाकी लोग करते हैं। काफ़ी लोग नौकरी करके वेस्टीज को करते हैं, बट वो सीरियस होते हैं। नौकरी मान लीजिए 8-10 घंटा बाद 2-4 घंटा वो निकालते हैं एवरी डे। जिस दिन छुट्टी मिलता है वो दिन भर वो पागल जैसा जाके लोगों को प्लान दिखाते हैं। और ये छुट्टी का 1 दिन के अंदर उतना काम कर लेते हैं, बाकी 6 दिन के अंदर उतना लोग बाकी लोग नहीं करते जो छुट्टी 1 दिन के अंदर वो कर लेते हैं। अब हम लोग का पास है ब्राइट एग्जाम्पल नंदन कुमार साहू। आज भी वो नौकरी कर रहे हैं। नौकरी करते हुए वेस्टीज में क्राउन डायरेक्टर बन के 2 लाख तक चेक ले चुके हैं। उनका सैलरी 40-50 हजार है। नौकरी करते हुए आज उतना बड़ा टीम बना चुके हैं। बाकी लोग कहीं नहीं करते हैं, क्योंकि वो रेगुलर नौकरी से प्लान करके ओके थोड़ा झूठ मूठ बोल के उनका असर, थोड़ा अर्जेंट काम है, मुझे जल्दी जाना है, ओके तबीयत खराब है या बीवी का कभी, बेटे का कभी, या कुछ ना कुछ वो प्लान करके वो प्लान दिखाने के लिए वेस्टीज लोगों को सपोर्ट करने के लिए वो आ जाते हैं, क्योंकि वो कमिटेड है, उनका गोल है, उनका प्लानिंग है, और वो हार्डवर्क कर रहे हैं, पुरुषार्थ उनका अंदर है। आप सबका अंदर वही है, बट वो वही कर रहा था, तब जाके तो आज नौकरी करते हुए आज उनका इनकम नौकरी से 4 गुना ज्यादा इनकम आज वेस्टीज से ले रहा है। आप जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हो या बिजनेसमैन हो, अगर आप नौकरी या बिजनेस करके अगर आप सीरियस हो, वहां पे जितना इनकम कर रहे हो वहां इनकम से 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, 10 गुना, 100 टाइम्स मोर भी इधर यहाँ पे इनकम कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टम का अंदर पावर है। नहीं तो इधर आप नौकरी या बिजनेस का अंदर फोकस करेंगे, इधर अगर फोकस नहीं करेंगे नहीं होगा। दूसरा रही बात, आपको पिछले 15 तारीख से लेकर हम लोग एवरी डे कह रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाओ। केवल एक फॉर्मूला, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाओ। सुबह की मीटिंग अटेंड करो और रात को वाला मीटिंग अटेंड करो, दिन भर आपको ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाओ। जो बंदा अपना प्रोस्पेक्ट को प्लान नहीं दिखाएगा, लिख के हम दे देंगे, उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। ओके, सो आपको प्लान दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक एक बंदा के लिए आज का डेट में हम लोग 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर चला जाते हैं एक बंदा को मिलने के लिए, ओनली 1 पर्सन। अभी अभी जिस प्रोग्राम सुन रहे थे सलन जी को, उनको मिलने के लिए हम भुवनेश्वर से रांची गए थे, अकेला बंदे को मिलने के लिए। ओके, हमें पता नहीं था वो इतना बड़ा करेंगे, बट हम गए थे, उतना कॉन्फिडेंस था, विश्वास था। अकेला एक बंदा को एक मिस कॉल, एक अननोन नंबर से फोन आ गया था। मैं इंदौर गया था आज से 7 साल 6 साल 7 साल पहले। मैं उनको देखा नहीं था, जानता नहीं था। इंदौर में अकेला एक बंदे को मिलने के लिए पहली बार, इंदौर कभी मैं नहीं गया था, मैं गया था। हाँ, वो काम नहीं किया, बट एक बार जाने का बाद वहां पे कुछ टीम बना, उसका बाद वो काम नहीं किया, वो अलग बात है। बट अकेला एक बंदा को मिलने के लिए मैं इंदौर चला गया था। सो कहने का मतलब है एक एक बंदा को, मेरा जान पहचान ज्यादा नहीं था, या आज जितने लोग लीडर्स काम कर रहे हैं उनका भी जान पहचान कम थे, बट उनका अंदर वो जिगर था, उनका डिजायर था, उनका अंदर जुनून उनका अंदर था। और एक बात है, अभी अभी जस्ट एमएमआई गया, सबका गला बैठ गया अभी, एंड 2 दिन का जबरदस्त सेशन था। सो मैं आपको ये कहता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं पैसा नहीं है। हम्म, गरीब पूर्व लोग क्या कहते हैं, सर पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, मैं बोल नहीं सकता, ये नहीं है, वो नहीं है। सर गरीब लोगों का पास अगर पैसा नहीं है, अमीर होने के लिए बहुत और कुछ है।
जिसको यूज करके वो अमीर बन सकते हैं। सर अमीर होने के लिए पैसों की जरूरत नहीं, आपका कमिटमेंट की जरूरत है। सर कमिटमेंट के लिए पैसा क्या? तो विदाउट मनी कमिटमेंट आपका अंदर है। पैसा के बिना आपका पास पैसा नहीं है। डिजायर के लिए क्या, किस किस बात की पैसों की जरूरत है? आपका पास इच्छा शक्ति है। आप गरीब हो, गरीब का पास कमिटमेंट हो सकता है, इच्छा शक्ति हो सकता है, सपना हो सकता है, डिटर्मिनेशन हो सकता है, हार्ड वर्क कर सकता है। ये सब चीज अगर एक गरीब का पास है तो डेफिनेटली, अगर उनका पास पैसा नहीं है, वो अमीर बन सकता है। सो जो भी आज गरीब, आप देखो आपका शहर में जो बड़े बड़े ऑफिस जाइए, बड़े बड़े ऑफिस में टॉप लेवल में बैठा हुआ बंदा वो गांव का होगा, वो गरीब घर का बंदा होगा। अब इसको आप प्रूवन है। आज आपका शहर में सबसे अच्छा या बड़ा ऑफिस, चाहे गवर्नमेंट ऑफिस हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, कुछ किसी भी प्राइवेट ऑफिस हो, उस ऑफिस का जो टॉप लेवल में होंगे, जो अच्छे पोस्ट में होंगे, वो किसी गांव मजदूर, रिक्शा पुलर, ऑटो पुलर, फार्मर का बेटा या बेटी होंगे। दूसरा, इवन इफ आपको पता है हमारा कंट्री का आज जो प्राइम मिनिस्टर, वो भी देखो वो एक चाय वाला थे। ओके, सो कहने का मतलब है, सारे आप आपको अगर लग रहा है कि मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, यू आर लकी एनफ। आप बहुत लकी हो, खुशनसीब हो कि आप आने वाला बहुत जल्द आप अमीर बनने जा रहे हो, सुपर रिच बनने जा रहे हो। और सिस्टम इज देयर, इस तरह अच्छे सिस्टम है, इतना अच्छे बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन का अंदर हम है, इतना अच्छे बेहतरीन टीम का अंदर आप काम कर रहे हो। गरीब गरीब पैसा नहीं है बोल बोल के बहाना बना के ना करने से बेहतर है भूल जाओ मैं किस, मेरा स्टाटस क्या है। फोकस करो आपका अंदर क्या है। आपका अंदर, मैंने कहा, सपना है, कमिटमेंट है, डिजायर है, आपका अंदर डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन है, हार्ड वर्क करने का पास आपका पास है, एंड सिस्टम है। ओके, एक फिल्म डायलॉग सुना था ना, तुम्हारा पास क्या है? वो बोलता था मेरे पास माँ है। एग्जैक्टली गरीब लोगों का पास क्या होना चाहिए अमीर बनने के लिए? मेरे पास सपना है, मेरे पास कमिटमेंट है, मैं अमीर जरूर बनूंगा। ओके, मेरे पास डिजायर है, बर्निंग डिजायर है अमीर बनने के लिए, यही तो चाहिए। मेरे पास प्लानिंग है, मेरे पास वेस्टीज है, मेरे पास टीम एमबीए वर्ल्ड वाइड है। सो अमीर बनने के लिए कोई नहीं रोक पाएगा आपको। सो आर यू रेडी ऑल? सर, यस यस, एक्सलेंट एक्सलेंट, बहुत अच्छा। जैसे ही मैं बोलूंगा आप लोगों को, आप ऐसे आ जाता है, क्योंकि आपका अंदर ये जुनून होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। गरीब लोगों के, हम लोग अगर हम गरीब मान बोल रहे हैं, तो गरीब लोगों के लिए पैसा नहीं चाहिए, अमीर होने के लिए जुनून चाहिए, पैशन चाहिए आपका अंदर। ओके, सो थैंक यू सो मच। आज का सेशन हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि आज जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन अभी सैलेंस सर के माध्यम से आप लोग सब लोगों को सुना, आपने लिखा, नोट डाउन किया, एंड आगे ऐसे ही बेहतरीन सेशन आप लोगों के लिए हम करने जाएंगे। और आगे आगे आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलने वाला है। अभी लगभग आज 21 तारीख 22 तारीख हो चुका है अभी, और बचा बहुत कम दिन है। अभी लोग इस साल ईयर एंडिंग में पूरा पहुंच चुके हैं, एंड ये साल डेफिनेटली हम सब के लिए अच्छा गया, क्योंकि बाकी लोगों के लिए बहुत दुखी में गया क्योंकि कोरोना, बट वेस्टिजियन के लिए बहुत अच्छा ईयर गया। और अभी ये जो बचा है 8 दिन, ये 8 दिन का अंदर बहुत कुछ हम कर सकते हैं, अगर आप प्लान करेंगे तो। नहीं तो दोबारा 2020 नहीं मिलेगा, दिसंबर 20 से 30 तारीख जो लास्ट 10 दिन बचा है। तो ये 10 दिन का अंदर आपको, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, इस महीना का जो कुछ काम किया, अगला महीना 10 तारीख के रात को या 11 तारीख मॉर्निंग तक आपका रिफ्लेक्ट करेगा आपका चेक अमाउंट। आपका पे चेक कितना आएगा डिपेंड करता है ये महीना का जो काम किया। ये महीना के अंदर जो भी काम किया, अभी जो 10 दिन बचा है, सीरियस हो जाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्पॉन्सरिंग का साथ साथ उनको बिलिंग कराइए। और 26 तारीख जो डबल पीवी एक्स्ट्रा पीवी 26 तारीख तक था, या पहले मैसेज आया था मंथ एंड तक, वो 26 तारीख तक आया। ध्यान से इसको सुन लीजिए, नहीं तो फिर आप बोलेंगे सर मंथ एंड तक तो पहले आया था। कंपनी ने मंथ एंड तक शुरू से डाला था, बाद में रेक्टिफाई करके उसको 26 तारीख तक लास्ट डेट दिया, और 2 दिन बचा है, 2 दिन 3 दिन, यानी कि एक बंदे को स्पॉन्सरिंग, न्यू बंदा को अगर हेल्थ केयर प्रोडक्ट या एशियो नेचुरल बिलिंग कराएंगे, 100 पीवी कराएंगे, तो 100 पीवी एक्स्ट्रा जो मिल रहा था, जो ऑफर था, वो मंथ एंड तक नहीं, वो 26 तारीख तक है, जो आपको सबको व्हाट्सएप में मिल चुका है। ताकि जो कुछ करना है ये 26 तारीख के अंदर, अगर नया लोगों को ज्वाइनिंग करना है, जितने न्यू कमर को,
अब ज्वाइनिंग करा के उनको बिलिंग करा के सब आप अबर अवेल कराइए। रही बात दूसरा, इस महीना बिगेस्ट मंथ हमारा भी होने जा रहा है, सबका होने जा रहा है। और 31 दिसंबर तक जो नए बंदे गाड़ी लेना चाहते हैं, आप सब लोग ले लीजिएगा। और जो स्टार एंड अबव मुझे सुन रहे हैं, हम तो मैसेज अभी डालेंगे आज रात को। जितने भी स्टार एंड अबव आपका गाड़ी का फोटो अच्छी तरह खींच के रखिएगा। हम जिस दिन बोलेंगे आप इमीडिएटली वो मेल आईडी में आपको भेजना है हमें। जो स्टार एंड अबव गाड़ी ले चुके हैं, कारफंड अचीवर एंड स्टार एंड अबव स्टीज हमारे एमबीए वर्ल्डवाइड के अंदर है। जितने लोग गाड़ी ले चुके हैं, तो सबका गाड़ी का अच्छे फोटो खींच के, वो मोबाइल वाला नहीं होगा, अच्छे वाला फोटो आप एमबीए का टी शर्ट का साथ या आपका ड्रेस कोड में आप भेज सकते हैं। तो आप वो रेडी करके रखिएगा, 2-4 वैरायटी फोटो आप रख दीजिएगा। सब आपको सबका भी रखिएगा, ताकि हम जिस दिन आप बोलेंगे मेल में आपको भेजना पड़ेगा। और जो भी स्टार एंड अबव मुझे सुन रहे हैं अभी, वो भी मैसेज जाएगा आपको। आपका भी एक प्रोफेशनल फोटो आपको फोटो खींच के रखना है। जिस दिन हम बोलेंगे 1-2 दिन के अंदर आपको भेजना है हमें। जो लेट करेगा, हम जो प्लान अभी कर रहे हैं उनको आप अवेल नहीं कर पाओगे। सो 1-2 दिन का अंदर आपको भेजना पड़ेगा। अभी कल से 1-2 दिन आपका पास है, खींच के रख दीजिएगा। एंड अभी हम मंथ ऑफ दिसंबर का साथ साथ पूरे मंथ ऑफ ईयर 2021 का पूरा प्लान अभी कर रहे हैं। 2021 हम बेहतरीन, एक अच्छे से बेहतर ईयर करने जा रहे हैं। इसके लिए आप सब लोग अगर मिल जाएंगे, हम बहुत बड़ा कर पाएंगे। सो आज का सेशन हम यही क्लोज करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल एंड विश यू वेल।